सभी का स्वागत है। आज का जो विषय चुना गया है वो विषय है कि जगत मिथ्या है, यानी जगत झूठ है। अध्यात्म में ये कहा जाता है कि जगत झूठ है। क्या ऐसा आपको लगता है कि जगत झूठ है? इस पर मनन करें, इसको देखें कि ऐसा क्यों बोला गया, ऐसा क्यों कहा गया होगा, क्या कारण रहा होगा, किन परिस्थितियों में ये चीज कही गई होगी, क्या टेक्निकली ये सही है या गलत है। तो पहली चीज, अध्यात्म का मतलब क्या ये भी समझ लें। अध्यात्म का मतलब है कि वो चीज, वो अवस्था हमें पता करनी होती है जो शाश्वत है, जो काल और स्थान, स्पेस, देश से परे है, उसमें उसका कोई असर नहीं होता। वो हमारा है रेफरेंस पॉइंट, वो हमारा है पहुंच पॉइंट। लेकिन मनुष्य शरीर से, उसकी इंद्रियों के द्वारा, शरीर की सहायता से उसको ये संसार दिखाई देता है। आप देखते हैं, आपको आंख से दिखता है, सच्चा है। कानों से सुनाई देता है, ये सच्चा है। त्वचा से महसूस होता है स्पर्श, ये सच्चा लगता है। ये सत्य है, लेकिन ये तात्कालिक सत्य है, इंद्रियों का सत्य है। इंद्रियों का सत्य है क्या? इंद्रियों को पता चल रहा है क्या? इंद्रियां जान रही हैं? इस पर आपको मनन करना होता है। या इंद्रियों के माध्यम से कोई और जान रहा है? गहराई से मनन करेंगे तो आंख से जो देखने वाला है, कान से जो सुनने वाला है, त्वचा से जो महसूस करने वाला है, जुबान से जो बोलने वाला है, इन सबको अनुभव से जानना है। क्या सभी अलग अलग हैं या एक ही चीज है जो इन सबको जान रही है? अगर थोड़ा और डीप जाए तो ये देखें, जो विचार है, विचार की प्रक्रिया पर आप आते हैं कि विचार आपके अंदर उठते हैं, लेकिन आप ये कभी सोच पाते हैं कि विचार कहाँ से आता है? विचार बदलते रहते हैं। हमारा विचार बदल जाना ये सिद्ध करता है कि विचार सत्य नहीं हो सकता। सत्य वो है जो हमेशा एक सा है, शाश्वत है। उसी की तलाश में ये मंजिल चल रही है। शरीरों में और इंद्रियों से जो हमें दिखाई दे रहा है जगत, वो परिवर्तनशील है, एक समय के बाद बदल जाता है। शरीर भी एक समय के बाद मर जाता है, इंद्रियां भी एक समय के बाद शिथिल हो जाती हैं, काम नहीं करती हैं। अगर किसी की इंद्रिय शिथिल है, इसका मतलब क्या हुआ? क्या वो शिथिल हो गया या इंद्रिय शिथिल हो गई? अगर आंख से आपको दिखाई नहीं देता तो इंद्रिय कमजोर हो गई, आप जानने वाले मौजूद हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जानने वाला कौन है, कौन जान रहा है। और गहरे में जाएंगे तो आएंगे भाव। हमारे अंदर भाव कैसे उठ रहे हैं? भाव और गहरा है स्वभाव के पास। अब इस शरीर पर हमें भाव का पता चलता है, विचारों का पता चलता है, वाणी का पता चलता है, एक्शंस का पता चलता है। भाव, विचार, वाणी, क्रिया, इन सब के द्वारा हमारी लीला चल रही है। संसार में आप देखते हैं कि परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन जो प्रकृति हम जिसे बोलते हैं, जो इंद्रियों से हमें जो दिखाई दे रही है, वो है स्थूल प्रकृति। उसमें पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर,
और इंसान भी आते हैं। इंसान की यह गलती हो जाती है, भूल हो जाती है, वो प्रकृति में अपने शरीर को नहीं जोड़ता है। मनुष्य का शरीर भी प्रकृति का हिस्सा है, ठीक है। उसके शरीर में एक सूक्ष्म शरीर भी है जिसे आप अंतःकरण कहते हैं, जिसे जीव कहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, वो भी परिवर्तनशील है, लेकिन उसका परिवर्तन देर से होता है। इसके आगे और गुण है, सत्व, रज, तम गुण। गुणों के कारण ही अभिव्यक्ति होती है। प्रकृति, कारण प्रकृति से स्टार्ट हुआ, सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण, और स्थूल, तीनों प्रकृति मिलकर, स्थूल, सूक्ष्म, कारण मिलकर उस ईश्वर की अभिव्यक्ति कर रही हैं जो दिखाई नहीं देता, जो इंद्रियातीत है, मनातीत है, बुद्धियातीत है और अहंकारातीत है। जो अहंकार है आपको, मैं हूँ, मैं एक अलग यूनिट हूँ, मैं दूसरों से अच्छा हूँ, उसको श्रेष्ठ करने के लिए आप भिन्न भिन्न चीज़ें करते हैं। तब आपको असली चीज़ का पता करना होता है। जो चीज़ें बदल रही हैं वो झूठ है, लेकिन वो झूठ लगेंगी कब आपको? जब तक आप जागृत नहीं होते तब तक वो आपको झूठ नहीं लग सकती। ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार जब आदमी सपना देख रहा है, नींद में है, तो उसे सपना बिल्कुल सत्य लगता है, उसको ऐसा कतई नहीं लगता ये सपना झूठ है। लेकिन जागने के बाद ही वो समझ सकता है कि ये झूठ है। यही चीज जगत मिथ्या के जानने के लिए भी आवश्यक है। यदि कोई इंसान अपने होश को इतना बढ़ाता है कि वो जाग जाता है, चैतन्यता उसमें बढ़ जाती, चैतन्यता का स्तर बढ़ जाता है, तब उसको समझ में आने लगता है कि जगत तो झूठ है। जगत में जो कुछ भी है वो एक समय के बाद बदल जाता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, एक सीरीज चलती रहती है, 1 बाय 1, 1 बाय 1। पीढ़ी दर पीढ़ी हम वही करते आए हैं। इसके बावजूद भी हमें अपने आप को ये समझा नहीं पाते हैं कि जगत में रहने के लिए हमें जगत को नहीं पकड़ना था। हमने प्रकृति की चीज़ों को पकड़ा, मकान पकड़ा, धन पकड़ा, रिश्ते पकड़े, सामाजिक चीज़ें पकड़ ली, लेकिन उस चीज़ को नहीं पकड़ा जो शाश्वत था। वो शाश्वत था आपका होना, जो इंद्रियों से दिखता नहीं, मन में आता नहीं, बुद्धि से निर्णय नहीं होता, चित्त में उसका ख्याल नहीं आता, अहंकार कभी उसे जान नहीं सकता। तो ये सब चीज़ें क्या है? जब ये जान जाएंगे तो आप पता चलेगा कि प्रकृति अलग है और आप अलग है। आपकी अभिव्यक्ति ही इन प्रकृतियों के माध्यम से हो रही है। सच्चाई ये है। इसलिए जो जगत भास रहा है वो हमारे अज्ञान का नतीजा है। हमारे पास ज्ञान नहीं है। इंद्रियों से जो हम देखते हैं वो हमें सत्य लगता है। इंसान को अपना शरीर मैं लगता है और जानवरों का, पशु का, पक्षी का शरीर लगता है कि वो दूसरा है, जबकि सभी शरीर 5 तत्वों से ही बने हुए हैं। सूक्ष्म शरीर के तत्व अलग है, स्थूल के अलग हैं, कारण के अलग है और आप अलग हैं। या आप शब्द जब हम कहते हैं कि आप अलग है, या आप जो है वो निराकार है, निर्विकार है, शाश्वत है, अखंड है, अनंत है। उसको दूसरे शब्दों में आप ईश्वर कह सकते हैं, ब्रह्म कह सकते हैं, अल्लाह कह सकते हैं, गॉड कह सकते हैं। उस स्थिति में
केवल चेतना ही बचती है, केवल चेतना ही चेतना को चेतना में जान रही है। वहाँ कुछ भी नहीं है, केवल होना है। देयर इज नो एक्शन। तो जो ब्रह्म है, जो आप एब्सोल्यूट फॉर्म है आपकी, उसमें कुछ नहीं, केवल होना है। बस उस अवस्था को हुआ जा सकता है। इसी को हम बड़ी बड़ी भाषाओं में कहते हैं कि ब्रह्मलीन होना। ब्रह्मलीन का मतलब है कि जो प्रकृति शरीर आपने एक्वायर्ड किए हुए हैं, स्थूल प्रकृति का शरीर स्थूल में छोड़ देना, सूक्ष्म का सूक्ष्म में छोड़ देना, कारण का कारण में छोड़ देना, और आप अपने मूल स्वरूप में स्थापित हैं ही। ये ख्याल, ये चीज़ें आपको पता चले कि आप मूल स्वरूप में हैं। इसको बोलते हैं ब्रह्मलीन हो जाना, जगत का झूठ हो जाना। जैसे ही आपसे जुड़ा मन विलीन होता है, उसी वक्त संसार गायब हो जाता है, केवल आप हो जाते हैं। आप हो जाते हैं ब्रह्म, जगत हो जाता है मिथ्या। जो ब्रह्म है, जो एब्सोल्यूट आपका होना है, वो शाश्वत है। उसी को जानना है। उसमें न मृत्यु है, न शोक है, न दुख है। कोई भी घटना घट ही नहीं सकती, कोई कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति है ही नहीं। अपरिवर्तनशील, शाश्वत, वो तुम हो, वो सब है। अज्ञान में हम प्रकृति के साथ अटैच्ड हैं, हम प्रकृति के पक्ष में रहते हैं। अपने निराकारी निर्विकारी शाश्वत पक्ष को छोड़कर आप मरणशील, चरणशील प्रकृति की तरफ खड़े होते हैं और दुख पाते हैं। अपनी तरफ आ जाए, शाश्वत हो जाए, जगत मिथ्या है ही, ये आपको समझ में आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।